रामायण काल में मंदोदरी एक ऐसा किरदार है जिनके बारे में लोगों को केवल ना जानने की दिलचस्पी होती है, बल्कि जिससे कईयों को सहानुभूति भी होती है। मंदोदरी को रामायण में रावण जैसे क्रूर नहीं बताया गया है, जिस कारण लोगों की राय उनके बारे में अलग है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मंदोदरी कौन थी, उनका जीवन कैसा था और वो रावण की पत्नी कैसे बनी। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मंदोदरी कौन थी, इनके पिता कौन थे और आखिर क्यों इनको रावण से शादी करनी पड़ी। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहतर दिलचस्प पौराणिक कथा वर्णित की गई है, जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बनकर एक मंजिल तक पहुंचा। माता पार्वती ने दिया था मथुरा को मेढक बनने का श्राप। आखिर क्यों दिया था यह श्राप उनको? इस कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा थी, जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मथुरा वहां माता पार्वती का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर महादेव पर पड़ी। महादेव को देख वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के कारण उनको आकर्षित करने में लग गई। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो मथुरा की इस हरकत को देख वह बहुत ही गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। मित्रों, भगवान शिव को मथुरा के लिए देवी पार्वती का क्रोध बहुत ही अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर थे और उन्हें मधुर की हरकत तनिक भी संदेह नहीं हुआ। मधुर की हरकत का ना तो तनिक भी भान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा, इसलिए वो मथुरा की हरकत से क्रोधित नहीं हुए और उन्होंने माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि ये श्राप बहुत ज्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गई और उन्होंने मथुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मथुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। उसी दौरान वहां असुरों के देवता मयापुर और उनकी पत्नी हेमा आई। उनके 2 पुत्र थे, परंतु उनकी एक बेटी की चाहत थी, इसलिए वहां कठोर तपस्या करने लगे। मथुरा का भी 1 साल पूरा हो गया। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई और किसी को मदद करने के लिए पुकारने लगी। मथुरा एक छोटी बच्ची के स्वरूप में थी। मथुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्ति की और उस बच्ची की जान बचाई। मयासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिली है, इसलिए उन्होंने उस मथुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। मित्रों, कुछ साल बाद जब रावण मयासुर से मिलने गया तो वह मयासुर की पत्नी अर्थात मयासुर की पत्नी की बेटी जो गोद ली गई थी मंदोदरी, उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रावण ने मयासुर से कहा उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी से विवाह करना चाहते हैं। मयासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरदस्ती ही उनसे विवाह कर लिया। इस तरह मंदोदरी रावण की पटरानी बन गई। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और अच्छा करने को बोलती थी। कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उन्होंने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो मंदोदरी को पता चला। तब उन्होंने रावण को बहुत समझाया। रावण बहुत ही अहंकारी और गलत मार्ग पर चलने वाला राक्षस था। उसका विनाश निश्चित था, मंदोदरी यह जानती थी। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, परंतु रावण उनकी नहीं सुनी। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने के लिए बहुत कहा, लेकिन रावण ने उनको साफ मना कर दिया। मित्रों, रावण के मना करने के बाद मंदोदरी को पता था कि अब रावण का
अंत निश्चित है, क्योंकि वह गलत रास्ते पे हैं और उन्होंने रावण ने जो अपहरण किया था वो माता सीता जगत जननी है। मित्रों, राम के हाथों रावण की मृत्यु हो जाती है। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में रावण मारा गया, तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई। वह रावण के कुल और लंका का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था। मित्रों, विभीषण की शादी हो गई मंदोदरी के साथ। मंदोदरी इस विवाह से ज़्यादा खुश नहीं थी, इसीलिए उन्होंने महल के एक कमरे में अपने आप को कई सालों तक बंद रखा। मित्रों, काफ़ी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं किया, किसी से बातचीत नहीं की। कहते हैं कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से शादी की और इस रिश्ते को आगे तक चलाने की सोची। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में जो भी कुछ गलती की हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और उस गलती को कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी आने वाली आगे की वीडियो में वो गलती ना दोहराऊं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मित्रों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर और लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। आप सभी और यूट्यूबरों को बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर मेरी यूट्यूब की वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। मित्रों, आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया करके अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। राधा रानी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। जय श्री राधे मित्रों। हर हर महादेव।